अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो मेरे सामने 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। इनके साथ मैं आर्टिकल लगाता हूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट। यूनिट एक वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं लगा देता हूं यहाँ पे एन। और उसके बाद आगे यूएसए है, यूएसए के साथ मैं यहाँ पे लगा दूँ दी। और आगे चाइना लिखा हुआ है तो ये भी एक कंट्री नेम है यूएसए की तरह, तो इसके साथ भी मैं लगा दूँ दी। तो इस तरह बनेगा एन यूनिट द यूएसए द चाइना। अगर आप भी इसी तरह सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप भी ये गलती करते रहे हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसी टॉपिक पे हम बहस करने वाले हैं कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे दी आएगा, कहाँ पे दी नहीं आएगा। इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये कंसेप्चुअल वीडियो बनाई गई है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर हम आर्टिकल की टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं। मैं कह सकता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स की 2 इकसाम हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को हम कहते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। तो अब देखते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है। तो इसकी टाइप्स तो हो गई 2। एक को हमने नाम दे दिया इंडेफिनेट आर्टिकल का और दूसरे को हमने नाम दे दिया डेफिनेट आर्टिकल का। उसके बाद आते हैं कि आर्टिकल्स कितने हैं। आर्टिकल हम कह सकते हैं कि 3 हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसमें 2 आर्टिकल्स आ जाते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें 1 आर्टिकल आ जाता है। तो इस तरह टोटल मिला के 3 आर्टिकल्स बनते हैं। अब देखते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन से आते हैं। उसमें आते हैं ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है? वो है दी। तो आप सभी जानते हैं कि इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी कॉमन चीज़ से पहले जो सिंगुलर हो। आपने इसी शर्त को जहन में रखना है कि ए और एन यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंडेफिनेट आर्टिकल वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं जो सिंगुलर चीज़ हो। पहली शर्त वो सिंगुलर हो, दूसरी शर्त वो कॉमन हो। अगर वो कॉमन भी है और सिंगुलर भी है तो उनसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद ये देखना है कि हमने ए लगाना है या एन लगाना है। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बॉय, टॉय, स्टूडेंट, वॉच। उसके बाद एग्जाम्पल है एप्पल, अम्ब्रेला, इंक पॉट। तो इन्हीं पे हम बहस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं और उन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स को हम वावल लेटर्स कहते हैं और 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। इस तरह तो लेटर्स की 2 टाइप्स हो गई, कॉन्सोनेंट लेटर्स और वावल लेटर्स। तो पहले तो हम यही समझते रहे हैं कि हर वावल लेटर से पहले हम एन लगाएंगे और हर कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोचते रहे हैं। आपने कॉन्सोनेंट या वावल लेटर को नहीं देखना बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड या वावल साउंड को देखना है। मैं बात कर रहा हूँ साउंड की, वावल लेटर की नहीं कर रहा, वावल साउंड की। अगर वावल साउंड आती है तो आपने लगा देना है एन। पहली शर्त क्या देखनी थी? जिस चीज़ से पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं यानी ए या एन लगा रहे हैं, पहली शर्त ये है कि वो सिंगुलर हो, दूसरी शर्त ये है कि वो कॉमन हो, और तीसरी शर्त ये है कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके स्टार्ट में वावल साउंड आ रही है, वावल साउंड से वो स्टार्ट हो रहा है तो आपने लगा देना है एन। अगर वो वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपने लगा देना है ए। अब वावल साउंड कौन कौन सी हैं? जिनको हम उर्दू में आ की आवाज़ कहते हैं। आ यानी अलिफ मद आ उसमें आ सकता है, उसमें अलिफ आ सकता है या एन आ सकता है। अगर ये वाली साउंड हो, इनसे वो लेटर वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आपने समझना है कि ये वावल साउंड है और उससे पहले आपने एन लगाना है। तो अब देखते हैं, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, टॉय, स्टूडेंट, वॉच, एप्पल, अम्ब्रेला और इंक पॉट। अब देखें बॉय बी से स्टार्ट हो रहा है, इनमें से कोई साउंड नहीं पैदा हुई, यानी ये कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड से पहले हमने ए लगाना है। क्यों लगाना है कि एक तो ये कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ये कॉमन भी है,
सिंगुलर भी है, तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे आ, तो इसको हम बोलेंगे आ बुआ है। इसी तरह टॉय, आ टॉय, और स्टूडेंट से पहले आ स्टूडेंट, और वाच से पहले आ वाच। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं। एप्पल, एप्पल को अदा करते हुए हम इस तरह इसको पढ़ते हैं, तो ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इससे पहले लगाएंगे एन, यानी एन एप्पल कहेंगे। उसके बाद अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला को देखें, ये भी अलिफ यानी आ की आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम लगाएंगे एन। इसी तरह इंक पार्ट है, इससे पहले लगाएंगे हम एन। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रही हैं, जैसे आ जाता है यूनिवर्सिटी, यूजेज, यूनिक। तो क्या इनके साथ भी एन लगेगा? जैसे यहाँ पे यू है, क्योंकि ये यू से स्टार्ट हुआ था, तो अगर उसी असूल को देखें तो इसके साथ भी तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इस यूनिवर्सिटी को बोलते हुए, इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए अब थोड़ा स्लो करके बोले, यूनिवर्सिटी, ये से स्टार्ट हो रहा है, यानी इससे, ये वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर वावल साउंड से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आपने एन लगाना है, अगर वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपने एन नहीं लगाना, फिर ए लगेगा। वावल लेटर की बात हरगिज़ नहीं कर रहा। पहले तो आप देखते थे कि वावल लेटर आ गया है तो आप एन लगा देते थे, वावल लेटर नहीं है तो आप ए लगा देते थे। अब ऐसा नहीं है, उस कंसेप्ट को छोड़ दें, वो गलत है। आपने यही देखना है कि वावल साउंड है तो एन, अगर वावल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है, तो फिर ए लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ये से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इससे पहले एन यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, इसको आ यूनिवर्सिटी बनाना है। इसी तरह यूजेज, फिर ये से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले भी हम एन नहीं लगाएंगे, आ यूजेज। इसी तरह यूनिक है, आ यूनिक बनाएंगे। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कि हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगाना है। अब शराइत को याद रखिएगा कि कौन कौन सी हैं। जिस चीज़ से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं, पहली शर्त वो सिंगुलर हो, सिंगुलर होने के बाद दूसरी शर्त ये कि वो कॉमन हो। किसी आपने प्रॉपर चीज़ से पहले नहीं लगाना आर्टिकल, कॉमन चीज़ से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। प्रॉपर चीज़ से पहले कभी आर्टिकल इंडेफिनेट नहीं लग सकता। उसके बाद देखना है कि वो कॉमन चीज़, वो सिंगुलर चीज़ अदा करते हुए, बोलते हुए, उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए, उसकी साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस लेटर से स्टार्ट हो रही है, वो कंसोनेंट से है, कंसोनेंट साउंड से है, या वावल साउंड से है। अगर वो कंसोनेंट साउंड से है तो फिर आपने ए लगा देना है, अगर वो वावल साउंड से है तो फिर आपने एन लगा देना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल का, यानी ए और एन का। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। डेफिनेट आर्टिकल दी होता है, इसको हम देखते हैं कि इसको कहाँ हमने लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। अगर लगाना है तो क्यों लगाना है, अगर नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। तो इसको देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं ए, एन, बी, इन तीनों के डिफरेंस को, कि कहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल आता है और कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आता है। मेरे पास एक पेंसिल है, ये रही पेंसिल। तो इस पेंसिल के लिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज द पेंसिल। उसके बाद मेरे पास एक और पेंसिल है, ये रही पेंसिल। तो इस पेंसिल के लिए मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ पेंसिल। अब इस पेंसिल के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, दिस इज़ द पेंसिल, और इस पेंसिल के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, दिस इज़ आ पेंसिल। अब कौन सा सेंटेंस दुरुस्त है, ये वाला दुरुस्त है या ये वाला दुरुस्त है? अगर हम ग्रामर के रूल से देखें तो दोनों सेंटेंस दुरुस्त हैं, लेकिन हमने क्या चेक करना है, ये देखना है कि आ कहाँ आएगा और दा कहाँ आएगा। तो ऊपर वाले इस पेंसिल के लिए मैंने ऊपर वाला सेंटेंस क्यों लिखा, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, तो ये एक स्पेसिफिक पेंसिल बन गई है। जब किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिक हो, कोई ख़ास बनाई गई हो, तो उससे पहले हम लगाते हैं द। अगर कोई कॉमन चीज़ है, जनरल चीज़ है,
वो ज़्यादा चीज़ों में से कोई एक है तो फिर हम उससे पहले लगा देते हैं आ। यानी ये वाली पेंसिल बहुत सारी पेंसिलों में से कोई एक पेंसिल है, कोई स्पेसिफिक नहीं की गई, इसी वजह से इससे पहले मैंने लगाया आ और इससे पहले मैंने लगाया दा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पेंसिल हो गई है, ख़ास पेंसिल हो गई है। ये वो पेंसिल है जो मुझे गिफ्ट की गई है और ये पेंसिल कोई पता नहीं कौन सी है, कोई कॉमन है, बहुत सारी पेंसिलों में से कोई एक पेंसिल है। इसकी और एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि आई परचेज्ड सम एप्पल्स, द एप्पल्स वर डिलीशियस। तो अब देखें, मैंने कुछ एप्पल्स ख़रीदे और वही एप्पल्स डिलीशियस थे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब हम दा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो रीडिंग करने वाला होता है और जो लिखने वाला होता है, दोनों उस चीज़ से पहले से वाकिफ़ होते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस हवाले से ये बात कर रहा है। यानी जैसे मैंने कहा कि आई परचेज सम एप्पल्स, द एप्पल्स वर डिलीशियस, यानी जो पढ़ने वाला होगा उसको पता चल जाएगा कि एप्पल्स वर डिलीशियस का मतलब ये है कि उन्हीं एप्पल्स की बात हो रही है जो इसने ख़रीदे हैं। यानी जब मैंने वो ख़रीद लिए हैं उसके बाद वो स्पेसिफिक बन गए हैं, वो ख़ास बन गए हैं। तो जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखते हैं, उस वक्त अगर किसी चीज़ का जिक्र एक दफ़ा हो गया है, दोबारा किसी सेंटेंस में आने वाले सेंटेंसेस में से किसी एक में दोबारा उसी चीज़ का जिक्र हो जाए तो हम उससे पहले लगा देते हैं दी। क्यों लगाते हैं कि उसका एक दफ़ा जिक्र हो गया है, अब दूसरी दफ़ा जब उसका जिक्र आएगा तो वो एक स्पेसिफिक बन गई होगी उस वक्त। जिस तरह मैंने कहा कि ये पेंसिल, ये वो पेंसिल है जो मुझे गिफ्ट की गई है, या जिस तरह एप्पल्स की एग्जांपल दी गई है कि एप्पल्स वर डिलीशियस, यानी उन एप्पल्स का जिक्र हो रहा है, उन एप्पल्स की बात हो रही है जिनका पहले जिक्र हो गया है, यानी जो मैंने ख़रीदे थे। तो इस तरह ए और एन का डिफरेंस है। आगे चलकर दी की मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि दा कहाँ कहाँ लाजमी लगाया जाता है। जहाँ पे कह सकते हैं रिवर्स नेम्स जितने हैं उनसे पहले आपने दी लगाना है। जैसे आ सकता है द इंडस रिवर, द चनाब रिवर्स आ सकता है, इंडस रिवर आ सकता है, या दुनिया के जितने भी रिवर्स हैं उनसे पहले आपने दा लगाना है। इसी तरह सीज, समंदर जितने हैं उनसे पहले भी दी लाजमी लगाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं द रेड सी, समुद्रों के नाम से पहले दी लगाना लाजमी होता है। उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाते हैं। न्यूज़पेपर से पहले भी दा लगाना लाजमी होता है। जैसे आ जाता है द संडे न्यूज़, इसी तरह द न्यूयॉर्क, द न्यूयॉर्क हो गया, द संडे हो गया, तो दी डॉन हो गया। न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले भी लगाया जाता है, दी लाजमी लगाना होता है। उसके बाद आ जाता है होली थिंग्स हैं। होली थिंग्स से पहले भी दी लगाना लाजमी होता है। जैसे द होली कुरान हो गया। उसके बाद है दी तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी भी होली बुक्स हैं उनसे पहले भी दी लाजमी लगाना है। उसके बाद क्लास को ज़ाहिर करने के लिए, अगर कोई चीज़ अपनी पूरी नस्ल को क्लास को ज़ाहिर कर रही है, जैसे मैं कह सकता हूँ कैमल से पहले अगर मैं दा कैमल इस तरह लिख दूँ तो इससे मुराद क्या बनता है, जितने भी ऊँट हैं वो दा आकर सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। या इसी तरह मैं डॉग कह सकता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब देखें, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, दा लगाने से जो डॉग है वो अपनी पूरी नस्ल को, पूरे जितने भी डॉग्स हैं सबकी नुमाइंदगी कर रहा है कि सारे डॉग्स फेथफुल हैं। तो उसके बाद देखते हैं जो दा है ह्यूमंस यानी इंसानों की अगर नुमाइंदगी कर रहा है तो उससे पहले दा कभी नहीं लगाया जाता। यानी द वोमेंस, द मैन, इस तरह हम नहीं कहेंगे। यानी अगर इंसानों की नुमाइंदगी हो रही है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, ना दा लगाना है ना ए एन, कुछ भी नहीं लगाना होता। तो ये था दा का इस्तेमाल के कहाँ कहाँ हम लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दा कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि दा कहाँ कहाँ नहीं लगाना। सबसे पहले कंट्रीज़ नेम आ जाते हैं।
कंट्रीज़ जितनी हैं दुनिया की उनसे पहले दी कभी नहीं लगाना। जैसे दी पाकिस्तान कभी नहीं होगा, दी इंडिया कभी नहीं होगा, यानी कंट्रीज़ नेम जितने आ जाते हैं उनसे पहले दी कभी नहीं लगाना। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविंसेस नेम। प्रोविंसेस जितने हैं किसी भी कंट्री के हों उनसे पहले दी कभी नहीं लगाना। जैसे दी सिंध हम नहीं कह सकते, दी के हम नहीं कह सकते। तो उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन्स नेम या सिटीज़ नेम आ जाते हैं। सिटीज़, दुनिया के जितने भी सिटीज़ हैं उनसे पहले कभी दी नहीं लगाना। जैसे कराची बहुत बड़ा शहर है, हम उससे पहले कभी दी नहीं लगाएंगे, इस तरह नहीं कहेंगे द कराची, आई लिव इन कराची, इस तरह कहूँगा, ये नहीं कहूँगा आई लिव इन द कराची। इसी तरह इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, कोई भी शहर हो जितना बड़ा है उससे पहले दी कभी नहीं लगाना। उसके बाद ह्यूमन नेम्स आ जाते हैं। इंसानों के नाम जितने हैं उनसे पहले कभी भी दी नहीं लगाया जाता। जैसे मेरा नाम अगर इरशाद है तो मैं नहीं कह सकता कि आई एम द इरशाद। किसी भी इंसान के नाम से पहले, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उससे पहले दी कभी नहीं लगाना। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज। दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं, लैंग्वेज हैं, उनसे पहले भी दी कभी नहीं लगाया जाता। जैसे दी उर्दू कभी नहीं हो सकता, दी इंग्लिश कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम लगा देते हैं द इंग्लिश तो इससे मुराद ये बनता है वो ज़बान नहीं बनेगी, बल्कि वो अंग्रेज़ कौम बनेगी, वो अंग्रेज़ शख्स बनेगा। इस तरह मैं कह सकता हूँ ही इज़ द इंग्लिश, यानी वो एक अंग्रेज़ है। तो अंग्रेज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम दा लगाते हैं, ना कि ज़बान को ज़ाहिर करने के लिए। ज़बान कोई भी हो, लैंग्वेज जितनी भी हैं, उनसे पहले दी कभी नहीं लगाया जाता। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रीट्स। स्ट्रीट से पहले कभी दा नहीं लगाया जाता। उसके बाद रोड्स, रोड से पहले भी दा कभी नहीं लगाया जाता। उसके बाद सबसे पहले हमने बात की थी कंट्रीज़ की, लेकिन यूएसए से पहले और यूएई से पहले दा लगता है। क्यों लगता है? जिन कंट्रीज़ के अंदर मज़ीद कंट्रीज़ हों, मज़ीद कुछ मुल्क हों, उनसे पहले हम दा लगाते हैं। अगर कोई अकेला मुल्क है, उसके अंदर मज़ीद छोटे ममालिक नहीं हैं, कंट्रीज़ नहीं हैं, तो हम उनसे पहले दी नहीं लगाएंगे। यानी अगर किसी बड़े मुल्क के अंदर मज़ीद स्टेट्स हैं, कुछ रियासतें बनाई गई हैं, उन रियासतों की वजह से हम उससे पहले दी लगाते हैं। जैसे यूएसए है तो यूएसए के अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, काफ़ी सारी रियासतें हैं, उसी वजह से हम द यूएसए बोलते हैं। इसी तरह यूएई, इसके अंदर भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, इसी वजह से हम इससे पहले भी दी लगाते हैं। तो यूएसए और दी से पहले हम दी लगाएंगे, यूएसए और यूएई से पहले हम दी लगाएंगे, यानी उन ममालिक से पहले, उन कंट्रीज़ के नेम से पहले जिनके अंदर मज़ीद स्टेट्स हैं, उनसे पहले हम दी लगाएंगे। बाकी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे पहले हम दी नहीं लगाएंगे। तो ये था आर्टिकल्स का इस्तेमाल और उनकी एग्जांपल्स थी। हमने सीख लिया है कि कहाँ कहाँ हमने आर्टिकल कौन कौन सा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये याद रखना है कि आर्टिकल्स दो किस्म के हैं। एक को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, दूसरे को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो कॉमन और सिंगुलर चीज़ से पहले लगता है। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए वावल साउंड आती है तो हम एन लगा देते हैं, अगर वावल साउंड नहीं आती, कंसोनेंट साउंड आती है तो फिर हम ए लगा देते हैं। उसके बाद दी का इस्तेमाल था, हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखा है कहाँ कहाँ दी लाजमी होता है और कहाँ कहाँ दी नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इनकी एग्जांपल्स को, डेफिनेट आर्टिकल्स की भी और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की भी, दोनों की एग्जांपल को देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनको हमने इस्तेमाल करना है। ये हैं कुछ एग्जांपल्स, इनमें हमने आर्टिकल लगाना है। अब शी इज़ डैश इंग्लिश गर्ल। अब अंग्रेज़ लड़की है, अंग्रेज़ कौम को ज़ाहिर करने के लिए हम दी लगाते हैं, तो हम कहेंगे शी इज़ द इंग्लिश गर्ल। तो इस तरह ये आर्टिकल दी लगा। उसके बाद आई हैव पेन। अब पेन कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है, ये कॉमन है, जनरल है, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, लेकिन पेन को बोलते हुए, इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए पे की आवाज़ आती है, पी की आवाज़ आती है, तो इससे पहले हम लगाएंगे आ, यानी आई हैव अ पेन, यानी पेन वो कॉमन है और सिंगुलर है। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखते हैं। ही इज़ अननोन बॉय। अब अननोन अलिफ की आवाज़ आ रही है, जब वावल साउंड आ रही है तो हम लगाएंगे एन, ही इज़ एन अननोन बॉय। उसके बाद और एग्जांपल को देखते हैं। ही हैज़ अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला वावल साउंड आ रही है, एन अम्ब्रेला।
तो ये थी कुछ मिक्स एग्जांपल्स कि कहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और कहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल के हवाले से एंड आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला पैदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।